नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के जो इंटरव्यू शेड्यूल है जो अनाउंस कर दिया जा चुका है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप आपको लेने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन से आपको लगेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू जो शेड्यूल है वो कौन कौन सा है ये भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ये जो आपका साक्षात्कार कार्यक्रम है जो कि आयोग की साइट पर आप देख पाएंगे, ये 26 जून को अनाउंस कर दिया गया था। 26 जून को जो अनाउंस किया गया है ये साक्षात्कार कार्यक्रम, उसके साथ साथ में आपको जो दिशा निर्देश हैं वो भी आपको दिए गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है साक्षात्कार कार्यक्रम और निर्देश। तो ये जो कार्यक्रम है आप सभी जान रहे हैं। एक बार पीडीएफ पर अगर गौर करेंगे तो 18, 19, 20, 21 4 दिन में कंटिन्यूअसली इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा आयोग के द्वारा परियोजना प्रबंधक मुख्य परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए। 2 पालियां होंगी। पहली पाली 10:30 बजे से होगी, दूसरी पाली आपको 2:30 बजे से होगी। जो भी अभ्यर्थी हैं उनका क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है, करीब करीब 218 अभ्यर्थी हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर लेके जाने हैं। चलिए, ये जो है करीब 2 पन्ने का आप देख पा रहे हैं पीडीएफ है, ठीक है। 2 पन्ने के पीडीएफ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगेंगे। पहले तो जो लिखा हुआ है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के 1 सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाइट पर जो उपलब्ध होगा उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मतलब कि आपको जो साक्षात्कार पत्र है ये आपको फिजिकली पोस्ट के थ्रू, डाक के थ्रू नहीं भेजा जाएगा। ये एक बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात आगे देखेंगे कि जो आप आयोग के उक्त वेबसाइट पर, मतलब जो आयोग की जो साइट है उस पर नंबर 1 आवेदन पत्र का सार प्रपत्र 1 और परीक्षावार प्राप्तांक प्रतिशत श्रेणी जो पेपर 2 का है उसको भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य होगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे जिसको आपको 2 प्रोफॉर्मा होंगे, प्रोफॉर्मा 1 और प्रोफॉर्मा 2। वो जो उसमें मेंशन्ड होगा उसको फिल करके आपको लेके जाना है, जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जो भी जानकारियां, सूचनाएं एवं दावे होंगे उनसे संबंधित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध करना भी अनिवार्य होगा। मतलब कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन किए होंगे, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग, रिजर्वेशन रिगार्डिंग, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको मूल प्रति, है ना, ओरिजिनल में लेकर के जाना होगा। वेरिफिकेशन होगा, उसका सत्यापन होगा, ठीक है। और अगर आप उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपकी अर्हता यानी कि आपका कैंडिडेचर जो होगा उससे इफेक्ट होगा और उस आपके कैंडिडेचर पर जो डिसीजन मेकिंग है उसको डिसीजन लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। यानी कि आपका कैंडिडेचर को रखना है नहीं रखना है, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये आयोग पर ये है। आपको समय दिया जाएगा नहीं दिया जाए ये आयोग का अपना वो होगा जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में फिर से दे दिया गया है कि आपको मूल्य प्रमाण पत्र जो सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और इन सभी का सुस्पष्ट पठनीय स्व अभिप्रमाण छाया प्रतियां, ठीक है, क्रम के अनुसार 2 सेट में भी लाना है। पहली ओरिजिनल कॉपी, उसके बाद उन सभी ओरिजिनल कॉपी की 2 कॉपियां 2 सेट में आपको बढ़िया से बंच कर लेने हैं और वो पठनीय हो। ऐसा नहीं हो कि स्कैन करते समय उसका या फिर आपने जहाँ से भी उसका जेरोक्स कराया है तो उस पर काला या ब्लैक लाइनिंग आ रहा है, कहीं से कुछ अलग से प्रिंट उस पर दिख रहा है, कुछ ऐसा है जो कि कुछ हिस्से कट गए हों, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे, है ना। थोड़ा सा हेजी नहीं होना चाहिए, धुंधला नहीं दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें। अब
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है पहले आप देखेंगे बारी बारी से। पहला, मुख्य जो परीक्षा का जो आप फॉर्म फिलअप किए थे एवं डाउनलोड किए गए जो ऑनलाइन आवेदन का प्रति है उसका जो जो अनेक्सर्स होगा वो आप ले जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र का साक्ष्य के लिए आपको मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, मैं ये जो भी आपको स्टेप बता रही हूँ ये आपको इसी क्रम में लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान दे देंगे कि जो आपका जो प्रमाण पत्र है उसमें आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम वगैरह सब ठीक ठाक हो। आगे देखेंगे अनिवार्य योग्यता, जो विज्ञापन का जो कंटिका थीम था, विज्ञापन आप जाएंगे तो उसमें जो आपका अनिवार्य योग्यता था जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो आपका है कि नहीं, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाएंगे। अगर आप आरक्षण को क्लेम कर रहे हैं तो उसका आपको सत्यापन के लिए उसका डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रूप में क्या लिखा गया आप पढ़ेंगे तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और ब्रैकेट में महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आप ध्यान दे देंगे। प्रस्तुत कर मूल रूप से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा और साथ साथ ये भी आपको आश्वस्त करना होगा कि ये जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होंगे इसमें स्पष्ट रूप से नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि वगैरह सब बढ़िया से वो उल्लेख हो, ठीक है। फिर तुम्हें क्या बोल रहा है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जिनका क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होते तो उनका जो घोषणा पत्र है विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर आपको घोषणा पत्र भी जारी होना, मतलब आपको घोषणा पत्र एफिडेविट करा करके लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो विज्ञापन था सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना ज्ञापन जो 6026 है जो 19/4/2022 को आया था, तो लोहार जाति के जो उम्मीदवार थे जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो क्रीमी लेयर उनका जो सर्टिफिकेट होता है और महिला उम्मीदवारों को उनके पिता के नाम पर होना चाहिए तो वो आपको वो भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा आप देख लेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनको भी अपना जो मूल प्रति है जो अपना डॉक्यूमेंट होगा रिजर्वेशन से संबंधित तो वो भी आपको सत्यापित कराना आवश्यक होगा। और महिलाओं के लिए फिर से यहाँ पे मेंशन कर दिया है सेम चीज़, अनुसूचित जाति जनजाति के जो उम्मीदवार है उनका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेकर के जाना है। तो क्या बोला गया आपको, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक तो हो गया जाति प्रमाण पत्र, दूसरा हो जा रहा है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र। और EWS के जो अभ्यर्थी होंगे उनको भी अपनी मूल जो डॉक्यूमेंट्स है EWS से संबंधित वो लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप में से कोई हैं जो भूतपूर्व सैनिक का जो उनका जो छूट का उम्र सीमा का जो छूट होता है उसका आपने दावा किया है तो आपका वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। दिव्यांगता संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं जो ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका आपको उनको लेके जाना है। जो स्वतंत्रता सेनानी के जो डिपेंडेंट है उनको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आयु सीमा में अगर आप छूट के लिए क्लेम किए हैं तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो कह सकते हैं कि जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने चाहिए इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा NOC, पहचान पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके जाएंगे तब जा करके अपना जो आपका वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट माना जाएगा और वेरीफाई करवा लेना है। इसके अलावा इतना जान लेंगे कि साक्षात्कार के दिन ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, है ना। अगर नहीं होता है तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आयोग उसके लिए स्वतंत्र है कि आपका गणित टीचर को रखेगा या फिर नहीं रखेगा, ठीक है। और ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये अभी भी औपबंधिक है। जैसे आप इंटरव्यू में शामिल होते हैं, आपका इंटरव्यू सक्सेस होता है नहीं होता है इस पर वो आयोग डिसीजन लेगा और जो आयोग का जो अंतिम जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। हाँ, एक चीज़ और है, समय पूर्व पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 1.5 घंटा समय से पहले पहुंच जाएं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कम से कम जो आपका जो ये परिसर होता है इंटरव्यू परिसर होता है वहाँ पे नहीं ले जाना है एटलीस्ट। और इसी प्रकार का आपको यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी और हमारे द्वारा इंटरव्यू का गाइडेंस जो है वो आपको प्रोग्राम जो है कार्यक्रम एक कोर्स कह सकते हैं उसको चलाया जा रहा है
जो अभ्यर्थी इस कोर्स में सम्मिलित होना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम फ़ी है। 7 डेज़ का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एक बैच आज ख़त्म हो चुका है, अगला बैच फिर हम लोग संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी इस मॉक इंटरव्यू गाइडेंस कार्यक्रम साथ साथ इसी में आपका 2 मॉक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो आप जो ये 7 डेज़ का जो प्रोग्राम होगा, इसमें जो एनरोल होना चाहते हैं, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा 69 बीपीएससी प्री का और जो स्कूल टीचर है बिहार का निकला, उसके भी गाइडेंस दिए जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी उसके लिए एनरोल होना चाहते हैं, आप एनरोल हो सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करेंगे, और जो जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो आ रहे हैं एक तरह से आपके लिए बेनिफिट्स के लिए बनाया जाता है, जो तो शेयर करना जो नहीं भूलेंगे। थैंक यू।